गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि हमारा चला हुआ था टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चला हुआ था। टाइप स्पीड एंड डिस्टेंस में हमने टाइप नंबर 2 तक हमने कंप्लीट करे थे। आज हम स्टार्ट करेंगे टाइप नंबर 3। आज हम टाइप नंबर 3 के क्वेश्चन को देखेंगे। तो टाइप नंबर 3 में टाइप नंबर 3 का पहला क्वेश्चन उसमें बोला है, एक चोर 400 किलोमीटर दूर स्थित एक शहर की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चलाते हुए भागता है। सिर्फ 30 मिनट के बाद पुलिस 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पीछा करना शुरू करती है। चोर के पकड़े जाने तक पुलिस द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। उसने बोला है कि एक चोर 400 किलोमीटर दूर स्थित एक शहर की ओर, कितनी दूर, 400 किलोमीटर, कितना लिखा, 400 किलोमीटर दूर स्थित एक शहर की ओर जाता है। मान लो वो शहर इधर है, कितने की स्पीड से जा रहा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। किसकी स्पीड है, ये हमारी चोर की स्पीड। 30 मिनट के बाद पुलिस इसका पीछा करती है, कितने की स्पीड से, 80 की स्पीड से। यानी कि पुलिस की स्पीड कितनी है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से हमारी चोर की स्पीड कितनी थी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमारे पुलिस की स्पीड कितनी है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों के स्पीड का डिफरेंस कितने का था, दोनों की स्पीड का डिफरेंस था, कितना होगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों की स्पीड का डिफरेंस हमारा कितना आ गया, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगर 30 मिनट के बाद 30 मिनट के बाद स्टार्ट करा चलना, तो 30 मिनट में चोर कितना चल जाएगा, 30 मिनट में चोर चल जाएगा। यानी कि जब 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाता है तो 30 मिनट में कितना जाएगा, 30 किलोमीटर जाएगा। जब 1 घंटे में कितने जाता है, 60 किलोमीटर जाता है, तो 30 मिनट में कितने जाएगा, 30 किलोमीटर वह चला जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, यहाँ से मैं टाइम निकाल सकता हूँ। फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये क्या होता है, मेरा फॉर्मूला होता है यहाँ से, यानी चाल इज इक्वल टू दूरी अपॉन समय। मेरा दे रखा है, यहाँ फॉर्मूले में रख देंगे। दूरी दे रखी है, कितनी दूरी हमें निकालनी है, दूरी हमें दे रखी है, दूरी कितनी दे रखी है, 30 किलोमीटर। और मेरा स्पीड कितनी दे रखी है, स्पीड दे रखी है 20। तो यहाँ से मेरा टाइम आ जाएगा, टाइम मेरा कितना बन जाएगा, यहाँ से 3/2 घंटे। टाइम कितना बन गया हमारा, 3/2 घंटे। अब उसने क्या बोला, चोर को पकड़े जाने तक पुलिस द्वारा तय की गई दूरी। चोर को पकड़े जाने तक, यानी चोर को पकड़े जाने पुलिस की स्पीड कितनी है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी की स्पीड है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 80। और टाइम कितना लग रहा है, 3/2। तो यहाँ से मैं कैंसिल करूँगा, 2 चौक 8, 4 तिया 12। तो मेरे यहाँ से क्या आ जाएगी, मेरी यहाँ से दूरी आ जाएगी 120 किलोमीटर। उसके द्वारा कितनी दूरी तय की गई, 120 किलोमीटर। पुलिस के द्वारा कितनी, पुलिस किसके द्वारा करी गई है, पुलिस के द्वारा 120 किलोमीटर दूरी तय करी गई। ये क्या हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में 2 घोड़े क्रम से 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही दूरी को तय करते हैं। यदि पहला घोड़ा दूसरे की तुलना में 12 मिनट अधिक समय लेता है तो तय की गई दूरी क्या होगी। यानी कि 2 घोड़े हैं, घोड़ा फर्स्ट और घोड़ा सेकंड,
तो 12 मिनट अधिक लेते हैं। तो मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, दूरी इज इक्वल टू स्पीड 1 दे रखी है, स्पीड 2 अपन दोनों का डिफरेंस, स्पीड 1 डिफरेंस और कितना टाइम का डिफरेंस दे रखा, कितना अधिक कितना कम। तो यहाँ से मैं इन वैल्यू को पुट कर दूंगा। कितनी दे रखी है मेरी, स्पीड 1 दे रखी है, कितना दे रखा 10 किलोमीटर और 10 किलोमीटर और 10 की स्पीड और 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 5। कितना अधिक समय लग रहा है 12 मिनट, कितना 12 मिनट। तो हम यहाँ क्या करेंगे 12 मिनट को हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे इसको, तो हम 60 से भाग करेंगे। 15 चौका 60, 5 दूनी 10, 4 तिया 12। तो हमारे यहाँ से दूरी कितनी आ गई, दूरी आ गई 3 दूनी 6 किलोमीटर। दूरी कितनी आ गई हमारी 6 किलोमीटर। हमसे उसने क्या पूछा था, दूरी हमसे पूछी थी, तो दूरी कितनी आ गई 6 किलोमीटर। यानी ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अपूर्वा 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 6 किलोमीटर प्रति घंटा के अंतराल पर अलग अलग गति के बराबर दूरियां तय करती है तथा उसे इस यात्रा को पूर्ण करने में कुल कितना टाइम लग रहा है 19 मिनट का समय लगता है। उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या होगी। इसको देखेंगे भाई, उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी। तो हमें क्या दे रखा, टाइम दे रखा। हमारा फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो दूरी दे रखी है, दूरी अलग अलग दे रखी है। तो यहाँ से मेरा क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है। टाइम कितना दे रखा है 19। अगर मैं इसे 60 से डिवाइड कर देता हूँ, किससे डिवाइड कर देता हूँ 60 से डिवाइड करता हूँ, तो पहली दूरी मेरी क्या दे रखी है, पहली दूरी दे रखी है मेरी 10 किलोमीटर। पहली दूरी दे रखी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि दूरी अपॉन स्पीड कितनी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी मेरी दे रखी है डी अपॉन 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और तीसरी मेरी दे रखी है डी अपॉन 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमने उसने दूरी दे रखी है। तो 19/60 को हम ऐसे रखेंगे इज इक्वल टू 60 हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से एलसीएम आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा यहाँ से 60 हमारा हो जाएगा एलसीएम। 10 छिंग 60 यानी 6D प्लस 20 तिया 60 3D प्लस 10 छिंग 60 10D। 60 से हमारा 60 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से क्या आएगा मेरा 19 इज इक्वल टू 10 और 6 16 और 3 19D। 19 से हमारा 19 कैंसिल, तो D की वैल्यू कितनी आ गई, D की वैल्यू मेरी 1 आ गई, यहाँ से निकल गया। जब D की वैल्यू मेरी 1 आ गई और यहाँ D की वैल्यू टोटल D कितना है, दूरी कितनी है 1 2 और 3, यानी टोटल दूरी कितनी है रखिए 3D। 3 इंटू D की जगह मैं क्या रखूँगा 1, तो मेरे यहाँ से क्या आएगा 3 किलोमीटर। क्या आ जाएगा मेरा 3 किलोमीटर। ये क्या आएगी मेरी दूरी आ जाएगी, क्या आ जाएगी मेरी 3 किलोमीटर। ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा। इसे सेकंड मेथड से देखेंगे हम, इस प्रकार से भी इसे सोल्व कर सकते हैं। अब देखेंगे हम इसका सेकंड मेथड। सेकंड मेथड से किस प्रकार सोल्व करेंगे, एलसीएम मेथड से। हमें क्या दे रखा है उसने, स्पीड दे रखी है 10 20 और क्या दे रखा है 6 स्पीड दे रखी है। इन तीनों का एलसीएम हमारा कितना आ गया 60 आ गया। तो 60 कितनी बार जाएगा 10 छिंग 60, कितनी बार जाएगा 20 तिया 60 और कितनी बार जाएगा 10। यानी कि ये कितनी दूरी चल रहा, एक दूरी ये चलेगा,
एक डिस्टेंस ये कवर करेगा और एक डिस्टेंस ये कवर करेगा। तो यहाँ से हमारी एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड, अगर हमारी यहाँ से एवरेज स्पीड आ जाएगी 60 मल्टीप्लाई 1, 2 और 3 बटे, इनकी मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। भाई 1 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 6 एकम 6, 3 एकम 3 और 10 एकम 10, तो हम इन्हें जोड़ लेंगे। 10, 6 और 3 कितना होएगा, 19। कितना हो जाएगा हमारा, टोटल हमारा 19 हो गया। तो यहाँ से हमारी एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी, 6 तिया 18 बटे 19 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब क्या होता है, किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1 घंटे में चली गई दूरी। 1 घंटे में चली गई दूरी का मतलब कितना होगा, यानी कि 1 घंटे में मैं लिख सकता हूँ 60 मिनट। 60 मिनट में कितनी चली उसने दूरी, 180 बटे 19 दूरी तय की। 60 से कितनी बार जाएगा, 6 तिया 18, ये हमारा इधर आ जाएगा। तो 19 मिनट किसके बराबर है, 3 किलोमीटर के। हमसे उसने पूछा क्या था, हमसे उसने पूछा था 19 मिनट में, तो हमारी 19 मिनट आ गई। कितनी 19 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, 3 किलोमीटर। कितनी दूरी तय करेगा, 3 किलोमीटर। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम इसको इस प्रकार से भी सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में क्या कहा उसने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अजहर एक यात्रा 10 घंटे में पूरी कर सकता है। वह आधी यात्रा 21 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है और बाकी बची हुई यात्रा 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। तय की गई कुल दूरी किलोमीटर है, यानी कितनी किलोमीटर है, उसने हमसे ये पूछा है। यानी अजहर है, एक यात्रा कितना कर रहा है, 10 घंटे में पूरा करता है। तो मैंने पहले इसको बेसिक से बताया हुआ है। हम इसे क्या करेंगे, 10 किलोमीटर उसने आधा बोला है। तो जब उसने आधा बोला है, या हम इसको बेसिक से हम पहले हमने बता ही दिया, तो हम इसको एडवांस करेंगे थोड़ा सा। जब उसने हमें आधा बोला है और कितनी दूरी दे रखी है, कितने घंटे में, 10 घंटे में, तो 10 घंटे में दे रखी है और आधा बोला, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, यानी कितना आ जाएगा, 20 घंटे लिख देंगे इसे डायरेक्ट यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, d इज इक्वल टू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2, स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन दोनों स्पीड का डिफरेंस, दोनों स्पीड का डिफरेंस इंटू टाइम। ये मेरा फॉर्मूला लिखवाया था। अब हम क्या इस वैल्यू को पुट करेंगे इसमें। स्पीड 1 कितनी दे रखी है हमारी, स्पीड 1 दी है 21 किलोमीटर प्रति घंटा और स्पीड 2 दी है हमारी, S2 हमारा दिया 24 किलोमीटर प्रति घंटा। इन दोनों का डिफरेंस कितने का आएगा, इनका डिफरेंस आएगा 3। और हमारे टाइम कितना है, टाइम हमारा हो गया 20। कितना हो गया, 20। काट देंगे इसके, 3 अट्ठे 24, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। उसने कुल दूरी पूछी है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, ना कि सर डिफरेंस करेंगे। हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। क्या करेंगे, दोनों स्पीडों को ऐड करेंगे। जब दोनों स्पीडों को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 45 हमारा आएगा। तो हम इसको काट देंगे, इसको काटेंगे किससे, 3 बार काट लेंगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 से कितनी बार जाएगा, 7 बार, 7 बार हमारा चला जाएगा। 5 से कितनी बार जाएगा, 5 तिया 15, 3 बार जाएगा और 5 से जाएगा 4 बार, 3 से कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। तो हमारा कितना हो गया, 7 अट्ठे 56, 56 और 4, जब 56 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, 56 मल्टीप्लाई 4, तो हमारा कितना बनेगा, 6 चौक 24 का 4, कैरी 2,
5 चौक 20 और 2 22, यानी हमारा कितना बनेगा 224 किलोमीटर। कितना बनेगा हमारा 224 किलोमीटर। ये क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में उसने क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सिंधु 20 सही 2/3 किलोमीटर की दूरी 7 सही 3/4 घंटे में पैदल तय करती है। उसने प्रति घंटे कितनी किलोमीटर की दूरी तय की। सिंधु जो चल रही है 20 किलोमीटर, 20 सही 2/3 किलोमीटर, कितनी, हमें यहाँ से क्या दिया उसने 20 सही 2/3, 20 सही 2/3 हमें दिया हुआ है। 20 सही 2/3 को क्या लिख सकता हूँ, 20 या 60, 62/3 किलोमीटर। ये क्या दे रखा है हमें, दूरी दी हुई है। और टाइम हमें क्या दे रखा है, टाइम दिया हुआ है कितना 7 सही 3/4, 7 सही 3/4, 7 सही 3/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 7 चौक 28 और 3 31/4 घंटे, 31/4 घंटे। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हमें डिस्टेंस दे रखी है, डिस्टेंस कितनी दी है हमें 62/3, और हमें क्या दे रखा, टाइम हमें दे रखा। जब हम टाइम को नीचे से डिवाइड करेंगे तो हमारा यह ऊपर जाकर पलट जाएगा, यानी 4/31 हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4/31, कट करेंगे 31 दूनी 62, तो हमारा कितना आएगा 4 दूनी 8/3। हमारे यहाँ से क्या निकल के आएगा 8/3 हमारे यहाँ से निकल के आया। अब 8/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8/3 को मैं लिख सकता हूँ 3 दूनी 6, 2 8, यानी 2 सही 2/3, क्या लिख सकता हूँ 2 सही 2/3। ये क्या आ गया हमारा किलोमीटर। तो यहाँ से मेरी क्या आ गई, हमसे उसने क्या पूछा था, हमसे उसने दूरी पूछा था। क्या पूछा था उसने हमसे क्या पूछा था 2 सही 2/3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या आ गया हमारी स्पीड आ गई। हमसे क्या पूछा था, यही हमसे उसने पूछा था। ये क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में क्या बोला उसमें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बोला उसने एक निश्चित दूरी वाली सड़क पर एक कार की सामान्य औसत गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक विशेष दिन औसत गति सामान्य औसत गति से 1/10 कम थी, जिसके परिणाम स्वरूप यात्रा समाप्त करने में 18 मिनट अधिक समय लगा। सड़क की यह दूरी किलोमीटर में कितनी है। उसने बोला है कि कितना औसत गति कितनी दे रखी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत गति दे रखी है उसने हमें कितनी दे रखी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। फिर उसने बोला कि औसत गति से 1/10 कम है। तो ये क्या हमारी औसत गति, इस औसत गति से कितना कम है वो 1/10 कम है, यानी 50 गुणा 1/10 कितना कम है, यानी कि 5 कम है। कितना कम है वो 5 कम है। तो हम यहाँ दूसरी हमारी निकल के आ गई। एक तो हमारी आ गई 50 और दूसरी हमारी कितनी आ जाएगी 50 माइनस 5 कितनी आ गई 45 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी हमारी स्पीड निकल आ गई 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमसे डिस्टेंस पूछा है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड 1 50 किलोमीटर प्रति घंटा और स्पीड 2 कितनी दे रखी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमें दिया हुआ है। इन दोनों का अंतर डिफरेंस कितना आ गया 5 का हमारा डिफरेंस आ गया। और हमें टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा 18 मिनट। 18 मिनट हमें टाइम दिया। 18 मिनट को जब मैं घंटे में चेंज करूँगा तो 60 से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। 60 से जब डिवाइड करना पड़ेगा, इसको काट देंगे
किससे कट जाएगा? 6 से जाएगा 10 बार और 6 से जाएगा 3 बार, 5 से जाएगा ये कट जाएगा। तो हमारा कितना बचा? हमारा ऊपर बचा 45 मल्टीप्लाई 3। हम इन दोनों क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 5 तिया 15 का 5 कैरी 1, 4 तिया 12 और 1 13। तो हमारी दूरी कितनी आ गई? 135 किलोमीटर। कितनी आ गई? 135 किलोमीटर। ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, महिमा को अपनी यात्रा सामान्य से 12 मिनट देरी से प्रारंभ करने के कारण गंतव्य पर समय पर पहुंचने के लिए 45 किलोमीटर प्रति घंटा के स्थान पर 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाना पड़ता है। यात्रा के दौरान तय की गई दूरी बताइए। वो कह रहा है कि 12 मिनट की देरी से प्रारंभ करने के, तो एक चला 45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, उसने अपनी रफ्तार को क्या कर लिया? बढ़ा लिया। यानी कि 45 की जगह उसने क्या कर लिया? अपनी रफ्तार को 54 किलोमीटर प्रति घंटा कर लिया। तो दूरी हमें निकालनी है। तो जब हमें दूरी निकालनी है तो हमें क्या दे रखा है? स्पीड 1 दे रखी है, स्पीड 2 दे रखी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी कितनी दे रखी है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमें स्पीड दे रखी है। दोनों की स्पीड का डिफरेंस कितने का आ जाएगा? 45 और 54 का डिफरेंस कितना आएगा? 9 का। और टाइम कितना दे रखा है? टाइम दे रखा 12 मिनट। जब 12 मिनट को मैं घंटा बनाऊंगा तो 60 से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। 12 पंजे 60, 5 नेम 45 और 9 से मेरा कट जाएगा। तो मेरे यहाँ दूरी कितनी आ जाएगी? दूरी मेरी आ जाएगी 54 किलोमीटर। दूरी कितनी आ जाएगी मेरी? 54 किलोमीटर। यानी ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में क्या बोला है? एक व्यक्ति 4 घंटे में 480 किलोमीटर की यात्रा करता है, जिसमें से कुछ यात्रा वह हवाई जहाज और कुछ रेलगाड़ी से तय करता है। यदि वह पूरी यात्रा हवाई जहाज से करता है तो वह रेलगाड़ी की तुलना में 4/5 समय बचा लेता है और अपने गंतव्य पर 2 घंटे पहले पहुंच जाता है। रेलगाड़ी से यात्रा करके तय की गई दूरी पता करें। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे। उसने क्या बोला? 4 घंटे में 480 किलोमीटर की यात्रा। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। 4 घंटे में कितनी चल रहा? 480, यानी 480 4 घंटे में चलता है। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 0। एवरेज स्पीड कितनी आ गई मेरी? 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या आ गई मेरी? यहाँ से एवरेज स्पीड आ गई। अब एवरेज स्पीड मेरी यहाँ से निकल के आ गई। तो उसने बोला है कि रेलगाड़ी की तुलना में 4/5 समय बचा लेता है। यानी कि प्लेन द्वारा चली गई दूरी और ट्रेन द्वारा चली गई दूरी। प्लेन द्वारा चली गई दूरी और क्या दे रखा है? ट्रेन द्वारा चली गई दूरी। यानी 4/5 समय बचा लेता है। अगर प्लेन 1 घंटे में चलेगा तो ट्रेन उसी को कितने में करेगी? 5 घंटा लगेगा। तो यहाँ से मेरा क्या आ गया है? टाइम का रेशो आ जाएगा। क्या आ गया मेरा? टाइम का। यानी 1 घंटा प्लेन को लगेंगे तो 5 घंटा ट्रेन को लगेंगे उसे दूरी कवर करने में। तो उसने क्या बोला है कि अपने गंतव्य तक 2 घंटे पहले पहुँच जाता। 2 घंटे पहले पहुँच जाता, यानी इसकी वैल्यू दे रखी है 2 घंटे। कितने गुने पर है? 2 घंटे पर। जब ये 2 घंटे 2 गुने पर है तो ये भी 2 गुने पर होगा। इसका 2 गुना कितना होगा? इसका होगा 10, यानी 10 घंटे। इसका क्या होगा? 10 घंटे। अब यहाँ से हमारा क्या आ गया? यहाँ से हमारा टाइम आ गया। क्या आ गया हमारा? यहाँ से टाइम आ गया। जब हमारे यहाँ से टाइम बन के आ गया तो यहाँ से क्या हम कर सकते हैं? स्पीड निकाल सकते हैं, यानी प्लेन की स्पीड और ट्रेन की स्पीड।
तो प्लेन की स्पीड निकालेंगे हम, कितना आ जाएगा, प्लेन की स्पीड कितनी बनेगी, यानी 120 और 2 कितनी आ जाएगी यहाँ से, 120 और 2 यानी 240, कितना बनेगा यहाँ से 240, 2 घंटे में कितना बनेगा 240, दो दूनी, यहाँ से क्या आएगा, जब हम 480 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 240 किलोमीटर प्रति घंटा। जब हम 480 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा मेरा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से मेरी क्या आ गई, स्पीड आ गई मेरी 240 किलोमीटर प्रति घंटे के से प्लेन, और 48 किलोमीटर प्रति घंटे से क्या चल रही है, ट्रेन। ये हमारी कवर कर रही हैं। तो यहाँ से मेरा क्या निकल के आ गया, ट्रेन का स्पीड और प्लेन की स्पीड। जब मेरी यहाँ से ट्रेन की स्पीड और मेरी प्लेन की स्पीड निकल के आई तो इनका मैं रेशो देख सकता हूँ। यानी ट्रेन की स्पीड कितनी है 48 किलोमीटर प्रति घंटा, और मेरी प्लेन की स्पीड कितनी है 240, कितनी है मेरी 240, और एवरेज स्पीड कितनी है मेरी 120, एवरेज स्पीड मेरी कितनी है 120। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इसको एलिकेशन लगा सकता हूँ। जब मैं यहाँ से एलिकेशन लगाऊंगा तो 240 में से 120 के कितने बचे, 120 बचेंगे, और जब मेरे 120 में से 48 मेरे जाएंगे तो कितने बचेंगे, 48 मेरे जाएंगे तो यहाँ से बचेंगे मेरे 72, कितने बचेंगे 72। तो ये हमारा कट जाएगा, कितनी बार कटेगा, ये कट जाएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5, ये कितनी बार कटेगा, ये कटेगा कितनी बार, ये देख लेंगे, यानी ये हमारा कटेगा 5 बार, और ये हमारा कितना कटेगा 3 बार। ये कितना कटेगा 5 बार, और ये कितना कटेगा 3 बार, सही कट जाएगा। क्या रेशो बन के आ गया 5:3। जब 5:3 आ गया, टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया हमारा 8, टोटल हमारा कितना हो गया, टोटल हो गया 8। उसने टाइम 8 हो गया जब, तो उसने दे कितना रखा है, उसने बोला 8 ना होकर वो कितना है 4, कितना है 4 है। तो इसका कितना है, आधा ही तो होगा इसका, ये 8 ना होकर है कितना 4, तो यह कितना है इसका आधा। जब ये आधा है तो ये भी आधा होगा, ये भी आधा होगा, तो 5 का आधा कितना होता है 2.5, और 3 का आधा कितना होता है, 3 का आधा कितना होता है 1.5। भाई इसका भी आधा होगा, इसका भी आधा होगा, तो जब 5 का आधा कितना होगा 2.5, और 3 का आधा कितना होगा, 3 का आधा होगा 1.5। ये हमारे यहाँ से हो जाएगा। अब हमसे उसने पूछा क्या था, रेलगाड़ी की यात्रा करके तय की गई दूरी। तो रेलगाड़ी कितनी है, रेलगाड़ी की 48, कितनी है 48 किलोमीटर, और रेलगाड़ी का टाइम कितना आ गया, रेलगाड़ी का टाइम है कितना 2.5। 2.5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5/2। भाई 2.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5/2 मैं लिख सकता हूँ। यहाँ से सोल्व करेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 5 चौक 20, कैरी 2, 5 दूनी 10 और 2 12। यहाँ से मेरा कितना आ जाएगा 120, यहाँ से मेरा कितना आएगा 120 किलोमीटर। क्या आ जाएगा मेरा यहाँ से 120 किलोमीटर। ये क्या हो गया मेरा, ये हो जाएगा मेरा आंसर। ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, आराम से देखेंगे बिल्कुल, एक बार दोबारा देखेंगे। एवरेज स्पीड मैंने निकाल ली यहाँ से 480/4, कितना आ गया मेरा 120 किलोमीटर प्रति घंटा। प्लेन और ट्रेन, यानी प्लेन द्वारा कितना 1 और ट्रेन द्वारा 5, तो उसने हमें कितना दे रखा, टाइम दे रखा 2 घंटे। जब ये 2 गुने पर है तो ये भी हमारा 2 गुने पर होगा। 5 का 2 गुना कितना होता है 10। तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ स्पीड, यानी 480 में जब मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो मेरा कितना आएगा यहाँ से 240 किलोमीटर प्रति घंटा।
और जब मैं 480 को 10 से डिवाइड करूँगा तो मेरा कितना आएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी ट्रेन और प्लेन की मेरी क्या आ गई, यहाँ से स्पीड निकल के आ गई। ट्रेन की स्पीड कितनी है 48 किलोमीटर प्रति घंटा और मेरी प्लेन कितनी है 240 किलोमीटर प्रति घंटा। और एवरेज स्पीड मैंने पहले निकाल ही ली थी, एवरेज स्पीड कितनी है 120। तो यहाँ से क्या करा हमने, यहाँ से हमने एलिगेशन लगा दिया और ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में क्या बोला उसने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 42 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चलाते हुए एक व्यक्ति 2 मिनट पहले ऑफिस पहुंच जाता है, जबकि वह 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चलाते हुए 5 मिनट देरी से पहुंचता है। वह कितनी दूरी किलोमीटर में तय करता है। उसने बोला कि एक व्यक्ति 42 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी चलाता है। कितने की चलाता है 42 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से हमें क्या पूछ रहा है उसने, दूरी हमें निकालनी है। दूरी जब हमें निकालनी है तो उसने बोला 42 किलोमीटर प्रति घंटा और एक चल रहा है कितना 36 किलोमीटर प्रति घंटा। दो चल रहे हैं, एक चल रहा 42 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा चल रहा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तय करता है। तो एक चल रहा 2 मिनट की देरी से, 2 मिनट पहले और 5 मिनट देरी से पहुंचता है। पहले इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे कितना, 36 और 42 का कितने का डिफरेंस आएगा 6। जब एक पहले पहुंच जाए और एक देरी से पहुंचे, नोट में लिख लेंगे, जब एक व्यक्ति पहले पहुंच जाए दूसरा क्या पहुंचे देरी से पहुंचे, तो उनको क्या करेंगे जोड़ देंगे। क्या करेंगे जोड़ देंगे। यानी 2 और 5 कितना हो जाएगा, 5 और 2 7। कितना हो जाएगा 7। 7 क्या आया मिनट में आया। हमें क्या बनाना है, ऐसे घंटे में बनाना। 60 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो 60 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा तो हम ये कैंसिल कर देंगे। 6 छंग 36, 6 से कितनी बार गया 10 बार। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 7 दूनी 14 का 4 कैरी 1, 7 चौक 28, 28 और 1 कितना 29। डिवाइड किससे करेंगे 10 से। जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 29.4। क्या आ जाएगा हमारा 29.4। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बोला उसने, एक महिला 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चलाकर 4 मिनट पहले ऑफिस पहुंच जाती है, जबकि वह 5 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि वह 32 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चलाती है, उसके द्वारा तय की जाने वाली दूरी कितनी होगी। सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पे बिल्कुल। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्या दे रखा है उसने, दूरी हमें निकालनी है। जब दूरी हमें निकालनी है डी इज इक्वल टू 40 किलोमीटर और 32 किलोमीटर प्रति घंटा। 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा, इन दोनों का डिफरेंस कितने का आ जाएगा 8 का। अब हम देखेंगे उसने बोला क्या है। 4 मिनट पहले पहुंच रहा है और दूसरा 5 मिनट देरी से पहुंच रहा है। जब पहले पहुंच रहा और देरी से पहुंच रहा तो मैंने बताया कि दोनों क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो 5 और 4 9, क्या हो जाएगा 5 और 4 9 मिनट। घंटा बनाएंगे 60 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो हमारे 0 से तो 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। 2 से कितनी बार कट जाएगा 2 से बार 16 बार। और यह हमारा कटेगा 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16 और 3 से कट जाएगा 3 बार। तो यहाँ से मेरी दूरी कितनी आ जाएगी, दूरी मेरे 8 तिया 24 कितनी आ जाएगी 24 किलोमीटर। कितनी दूरी आएगी मेरे यहाँ से 24 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में क्या बोला उसने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बोला रघु 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कॉलेज जाता है और 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटता है। यदि वह 5.95 यानी 5.95 घंटे लगते हैं तो उसके घर और कॉलेज के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी उसने क्या पूछा, डिस्टेंस पूछा उसके घर के बीच की दूरी। यानी डी इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा और क्या दे रखा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों का ऐड करेंगे, दोनों कितना आएगा, 4 और 3 7 हमारा आएगा। और हमें टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा 5.95। कितना दे रखा, 5.95। अब हम इसको पॉइंट को हटाएंगे तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। पॉइंट को हम हटा देंगे। पॉइंट को जब हम हटा देंगे तो हम इसको कैंसिल करेंगे। 5 से कितनी बार जाएगा, 5 से कितनी बार जाएगा, पहले हम क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड कर लेंगे। 4 से कितनी बार गया, 25 बार गया। 5 से कितनी बार गया, 5 बार। और ये 5 से 5 एकम 5, 5 एकम 5 कितना बचा, 4 बचा। 5 ने 45, ये कितना बचा, 119 हो गया। जब 119 को हम काटेंगे इससे तो हमारा कितना आएगा, कितना बचेगा, 19 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, ये जाएगा हमारा 17 बार। 7 7 49 7 एकम 7, ठीक है, ये हमारा जाएगा 17 बार। जब 17 बार हमारा चले जाएगा तो हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 17 3 51, कितना आएगा, 17 3 51। और अभी हमारा क्या बचा हुआ है, अभी हमारा 5 बचा हुआ है। जब हमारा 5 बचा हुआ है नीचे तो हम 5 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। अब 5 से हमें डिवाइड करेंगे, या तो हम 5 से हम डिवाइड कर दें, या हम क्या कर दें, दोनों में 5 से हम मल्टीप्लाई, 2 से हम मल्टीप्लाई करें। जब 5 से हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, 102/10। तो 10 का हम दशमलव पहुंच जाएगा ऊपर, 10.2 क्या हो जाएगा, 10.2। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारी दूरी आ जाएगी 10.2 किलोमीटर। ये क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बोला है कि एक व्यक्ति 42 किलोमीटर प्रति घंटे गति से जाने पर अपने कार्यालय में 1 मिनट पहले पहुंचता है, जबकि 36 किलोमीटर प्रति घंटा गति से जाने पर वह व्यक्ति 3 मिनट की देरी से पहुंचता है। वह व्यक्ति कितनी दूरी तय करता है। तो हमसे दूरी पूछी है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 42 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी 42 किलोमीटर प्रति घंटा और क्या दे रखा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों का डिफरेंस कितने का आ जाएगा भाई, 36 और 4 यानी 6 का डिफरेंस आएगा, 6 का हमारा डिफरेंस आएगा। अब उसने हमसे बोला क्या था, यानी एक मिनट पहले पहुंचता है और दूसरा 3 मिनट की देरी से पहुंचता है। जब 1 मिनट पहले पहुंचता, 3 मिनट देरी से पहुंचता, तो टोटल जोड़ देंगे, 4 मिनट घंटा बनाएंगे, इसको 60 से डिवाइड कर देंगे। कितनी बार जाएगा, 6 से 36 बार। और ये कितना, 10। 6 से कितना कट जाएगा, 6 कैंसिल हो जाएगा हमारा। हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 42 इंटू 4/10, 4 दूनी 8, 4 चौक 16/10। यहाँ से मेरा कितना आएगा, 16.8 किलोमीटर। यहाँ से हमारा क्या आ गया, 16.8 किलोमीटर। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बोला है कि चेतना अपने घर से शहर 8 किलोमीटर प्रति घंटा गति से गई, लेकिन उसी रास्ते से 5 किलोमीटर प्रति घंटा गति से घर वापस आ गई। दुतरफा यानी दोनों तरफ यात्रा करने में उसे 19 से 1/2 घंटे लगे। चेतना के घर से शहर की दूरी कितनी है।
चेतना के घर से शहर की दूरी उसने पूछी है। तो सेम क्वेश्चन है, यानी डी हमसे पूछा है उसने, डी हमसे पूछा 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों को ऐड करेंगे 8 और 5 13, और हमें टाइम कितना दे रखा है 19 सही 1/2। अब 19 सही 1/2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 19 सही 1/2, 19 सही 1/2 को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ 19 दूनी 38 और 1 39/2, ये लिख सकता हूँ मैं 39/2। तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगा 39/2, क्या लिख दूंगा मैं यहाँ से 39/2। 2 से कितनी बार जाएगा 4 बार, 13 से कितनी बार जाएगा 13 3 39, तो D इजिकल टू कितना जाएगा मेरा 4 गुणा 5 गुणा 3, तो D इजिकल कितना है 5 चौक 20 और 20 तिया 60, यहाँ से मेरा कितना आएगा 60 किलोमीटर, कितना आ जाएगा मेरा 60 किलोमीटर, कितना आ गया 60 किलोमीटर, ये क्या हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यदि राज 10 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिक चाल से ड्राइव करता है तो वह 90 मिनट पहले अपने गांव पहुंचता है। यदि राज 10 किलोमीटर प्रति घंटा की कम चाल से ड्राइव करता है तो वह अपने गांव 150 मिनट देरी से पहुंचता है। उसके द्वारा तय की जाने वाली कुल दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पे स्टार लगाएंगे, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसने बोला राज 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अधिक चाल से ड्राइव करता है, यानी कि वह पहले क्या कर रहा, पहले वह x से करता है, फिर उसने क्या करा 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी, क्या कर दी x प्लस 10 किलोमीटर प्रति घंटा उसने बढ़ा दी। दूसरा क्या कर रहा है, ड्राइव करता है 90 मिनट पहले अपने गांव पहुंच जाता है। राज 10 किलोमीटर प्रति घंटा ड्राइव कम करता है, तो वह अब दूसरे में क्या बोला उसने कि यहाँ उसने क्या करा कम करा, x माइनस 10 क्या करा उसने कम करा, तो यहाँ तो उसने बढ़ा दिया, यहाँ उसने कम कर दिया, तो उसका डिफरेंस जरूर आएगा भाई। पहले उसने बढ़ा के चला, बाद में उसने क्या कर दिया स्पीड को अपने को घटा दिया, स्पीड को घटा दिया। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला होता है v1 इंटू T1 इजिकल टू V2 इंटू T2 हमारा होता है। या हम यहाँ से एक काम कर सकते हैं, यहाँ हमसे इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको ना करके हम स्पीड 1 स्पीड 2 अपॉन, भाई हम इस यहाँ से कर सकते हैं स्पीड 1 इंटू स्पीड 2, दोनों स्पीडों का डिफरेंस, स्पीड 1 डिफरेंस स्पीड 2 इजिकल टू टोटल टाइम। ये फॉर्मूला भी तो हम अप्लाई कर सकते हैं भाई, स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 और दोनों स्पीडों का डिफरेंस इंटू टाइम। तो स्पीड 1 कितना दे रखा है, स्पीड 1 दे रखा है उसने, कितना दे रखा x, और स्पीड 2 कितना दे रखा है, स्पीड 2 दे रखा है x प्लस 10, स्पीड 1 इंटू स्पीड 2, स्पीड 1 स्पीड 2 इज इक्वल टू, दोनों का डिफरेंस कितने का आ गया 10 का हमारा डिफरेंस आ गया, 10 का हमारा डिफरेंस आ गया। उसने टाइम कितना दे रखा 90 मिनट, क्या दे रखा उसने 90 मिनट, 90 मिनट दे रखा, 90 बटे मिनट को घंटे में चेंज करेंगे तो दोनों को क्या कर देंगे बराबर कर देंगे, यानी दोनों को हम क्या करेंगे बराबर कर देंगे। दोनों को जब हम बराबर करेंगे दूसरे कितना x इंटू एक्स माइनस 10 अपॉन दोनों का डिफरेंस इंटू कितना आएगा T2 कितना आएगा दे रखा उसने 150 बटे 150 मिनट, कितना दे रखा 150 बटे 60, 150 बटे 60 दे रखा, ये हम उसने दे रखा है। तो 10 और 60 तो हमारे यहाँ से कैंसिल हो गया, 10 और 60 हमारा कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और हमारा क्या कैंसिल हो जाएगा यहाँ से हमारा हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, ये क्या होएगा
3 तिया 9, 3 पंजे 15 हमारा कैंसिल हो गया। और यहाँ से हमारा और क्या कैंसिल होगा, x से हमारा x कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस 30, यहाँ से क्या आएगा मेरा x माइनस यानी 5x माइनस 50। तो जब ये वैल्यू मेरी इधर जाएगी तो मेरी कितनी आ जाएगी, तो यहाँ से मेरी बचेगी 2x। क्या बचेगी मेरी, यहाँ से 2x बचेगी। भाई 5x में से 3x जाएंगे तो 2x ही तो बचेगी मेरी। और जब ये 50 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 30 और 50 कितना हो जाएगा, 10 तिया 30 और 10 पंजे 50, 50 और 3 कितना हो जाएगा 80। कितना हो जाएगा मेरा 80। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 40, मेरी यहाँ से x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी स्पीड मेरी यहाँ से आ गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। जब यहाँ से मेरी स्पीड मेरी निकल के आ गई तो उसने क्या पूछा है, दूरी उसने पूछी है, कुल दूरी। तो कुल दूरी निकालेंगे, यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और मेरा क्या दे रखा है 50 बटे कितना दे रखा है 50 बटे 10। क्या करेंगे हम 50 बटे 10 करेंगे। 50 बटे 10 हम करेंगे और गुणा में क्या दे रखा है, गुणा कर देंगे 90 बटे कितना 60। इसको घंटा बनाएंगे, क्या करेंगे घंटा बनाएंगे। कैंसिल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 30 आ गया हमारा। यहाँ से 2 से हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 तिया 15, 15 दूनी 30। तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा 300। क्या आ जाएगा मेरा 300 किलोमीटर। ये क्या हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में क्या बोला उसने। नेक्स्ट को देखेंगे, 2 आदमी x और y p और q के बीच 21 किलोमीटर की दूरी क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा में तय करते हैं। q पर पहुंचते ही y तुरंत वापस आता है और q से r पर मिलता है। p से r के बीच की दूरी कितनी होगी। यानी 2 आदमी x और y हैं, x और y 2 आदमी हैं। p और q के बीच की दूरी, यानी कि p और q के बीच की दूरी, p और q के बीच की दूरी, p और q के बीच की दूरी कितनी दे रखी है 21 किलोमीटर। कितनी दे रखी है 21 किलोमीटर दे रखी है दूरी। और 3 किलोमीटर प्रति घंटे की घंटे और 4 किलोमीटर प्रति घंटे द्वारा क्यू से क्यू पर पहुंचता है। किस पे पहुंचता है क्यू पर। तो उसने क्या दे रखा है हमें 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी स्पीड दे रखी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना दे रखा 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा। कहाँ पहुँचती है P से Q पहुँचती है और Q से P तक आती है। Q पर पहुँचते हैं, Y तुरंत वापस आता है। यानी कि क्या है X और Y की दूरी है, X और Y की दूरी है। X कितना जाता है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है और Y कितने की जाता है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है। तो उसने बोला है कि Y जो है Y क्या करता है, यहाँ से जाता है, अपनी दूरी कवर करता है और वापस आता है। तो हमें X क्या करता है, X हमें वो यहीं उसे मिल जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी जाने में और यहाँ तक आने में उसे कितना टाइम लगेगा। मान लो टोटल कितनी है 21 किलोमीटर की दूरी है। 21 किलोमीटर दूरी है, ये दूरी कितनी आ गई x किलोमीटर की आ गई। तो ये दूरी हमारी कितनी बचेगी, यानी ये तो अपनी कवर करेगा, यानी 21 माइनस एक्स कितना बचेगा 21 माइनस एक्स, वो यहाँ तक बच गया 21 माइनस एक्स तक हमारा बच गया। तो टोटल दूरी हम लिख लेंगे इसको। टोटल दूरी कितनी आ जाएगी हमारी, यानी 21 टोटल दूरी कितनी है 21, और यहाँ से यहाँ तक आने में यानी 21 माइनस एक्स
बटे कितना आ जाएगा, कितना चल रहा है 4, वाई कितना चलता है 4 चलता है, तो बटे में क्या आ जाएगा 4 इजिकल टू एक्स कितना चलता है, मान लो x बटे 3, x बटे 3, 21 21 कितना हो गया 42 हो गया, माइनस के x बटे 4 इजिकल टू x बटे 3 हमारा हो गया। अब इसकी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 126 हमारे यहाँ से आ गया, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3x माइनस इजिकल टू कितना आएगा 4x। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 4x x की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो x कितना आ जाएगा 126, x कितना आएगा मेरा यहाँ से 126 मेरा यहाँ से x आ जाएगा, सॉरी यहाँ से क्या आएगा, जब ये हमारा x इधर जाएगा तो माइनस का तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा मेरा 7x, तो मैं यहाँ से क्या निकालूंगा x की वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो 7x इजिकल टू कितना आ गया 126 आ गया, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, जब हम 126 को 7 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारी x की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, 7 एकम 7 कितना बचा 5, 7 8 56, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 18, x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 18 किलोमीटर। ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एक बस क्रम से 9.6 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बस के समान दिशा में साइकिल चला रहे हैं, दो व्यक्तियों को क्रम से 4.5 सेकंड और 9 सेकंड की तेजी से पार कर जाती है, तो बस की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि एक बस चल रही है 9.6 किलोमीटर से, यानी एक व्यक्ति स्पीड दे रखी है 9.6 किलोमीटर और दूसरा कितना दे रखा है 12 किलोमीटर प्रति घंटे से। मान लो बस की चाल कितनी है, बस की स्पीड है x किलोमीटर प्रति घंटा, बस की स्पीड हमने कितनी मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा। जब हमने इसकी x मान ली तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अगर मुझे टाइम निकालना है तो टाइम मेरा इधर आ जाएगा, टाइम इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड में लिख सकता हूँ इसको। जब टाइम मेरा दे रखा है कितना 4.5, कितना दे रखा है 4.5 मेरा टाइम दे रखा है, और दूरी मेरी दूरी को मैं क्या मान लूँगा l इसको मान लूँगा, यानी लंबाई इसकी मेरी कितनी होगी l। स्पीड मेरी कितनी हो गई, स्पीड मेरी हो गई भाई बस की लंबाई, बस की स्पीड माइनस किसकी करेंगे उस साइकिल की स्पीड कितनी है 9.6। अब ये हमारी क्या आ गई स्पीड आ गई। हम स्पीड को क्या करेंगे मीटर प्रति सेकंड में हम चेंज करेंगे। जब मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे 5/18। इसी प्रकार हम दूसरा लिखेंगे, दूसरी हमें कितनी दे रखी है, हम इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं। दूसरा हमें क्या दे रखा है, दूसरा दे रखा है 9 सेकंड, 9 सेकंड दूसरा दे रखा है, इसको हम एल मानेंगे लंबाई, यानी कि बस की स्पीड माइनस किसकी स्पीड 12 है, इसकी दे रखी है 12, इसको भी हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। जब मैं इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड करूंगा तो इसको मैं जब डिवाइड करूंगा कितनी बार जाएगा ये 9 पंजे 45, यानी 0.5 बार मेरा डिवाइड हो जाएगा। जब इसको मैं 4.5 को मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा 0.5 मेरा आ जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा एक दूसरे को डिवाइड करने में कैंसिल हो जाएंगे और मेरा क्या हो जाएगा यहाँ से लंबाई भी मेरी कैंसिल हो जाएगी। तो मेरा क्या बचेगा x माइनस 12 अपॉन ये क्या आ जाएगा बटे में आएगा x माइनस 9.6। मेरा क्या बचेगा, ये मेरे यहाँ से बचेगा। अब 0.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से 0.5 को मैं लिख सकता हूँ 1/2 भी तो लिख सकता हूँ मैं। 0.5 को मतलब क्या है 1/2 इजिकल टू x माइनस 12
एक्स माइनस 12 अपॉन एक्स माइनस 9.6, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 9.6 तो मेरा ऐसे ही बचेगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 12 दूनी 24। हमने क्या करा, हमने इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। क्या कर दी हमने, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। तो x माइनस 9.6 और 2x माइनस 24, तो x को जब मैं इधर ले जाऊंगा तो माइनस में आएगा, तो यहाँ से मेरा क्या बचेगा, x इजिकल टू ये और ये मेरा क्या हो जाएगा प्लस में। मेरे x का वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई मैं 14.4। जब मेरे यहाँ से x की वैल्यू 14.4 आ गई तो इस x की वैल्यू कोई समीकरण में रख सकते हैं, समीकरण 1 में, समीकरण 2 में, कोई से में रख लेंगे। तो मैं समीकरण 2 में पुट कर देता हूँ इस वैल्यू को। जब समीकरण 2 में पुट करूँगा इस वैल्यू को तो यहाँ से क्या आएगा 9 इजिकल टू L अपॉन x की क्या रख दूँगा 14.4। जब मैं 14.4 रखूँगा और यहाँ कितना 12, तो 14.4 में जब 12 गया चला जाएगा मेरा कितना बचेगा 2.4 इंटू मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए 5/18 से हमने गुणा करी। तो ये 9 से कितनी बार जाएगा, 9 तिया 18, 3 हमारा ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा 3L अपॉन कितना बचेगा 24, 2.4 इंटू 5 हमारा बचेगा। और यहाँ हमारा क्या बचा, यहाँ हमारा बचा 1, यहाँ हमारा क्या बचा 1, यहाँ में क्या बचेगा 1, 9 दूनी 18, यहाँ से क्या आएगा मेरा 9 दूनी 18। तो यहाँ मेरा क्या आ जाएगा 2L, 2 से मेरा कितना कट जाएगा 1.2। दोनों की जब मल्टीप्लाई करूँगा तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, L की वैल्यू मेरी निकल के आएगी 12 पंजे 60, यानी L की वैल्यू कितनी आएगी मेरी 6। L की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 6। यहाँ से मेरा क्या आंसर आ गया 6 मीटर। कितना आ जाएगा मेरा 6 मीटर। ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बोला उसने 2 बिंदुओं के बीच की दूरी जाते समय 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और वापस यात्रा के दौरान 40 किलोमीटर की चाल से तय की जाती है। यदि इसे कुल 5 घंटे का समय लगता है तो दोनों बिंदुओं के बीच की एक तरफ की दूरी ज्ञात कीजिए। तो उसने हमें क्या दे रखा, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी दे रखी है। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी हमें क्या दे रखी है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। जब हमें उसने क्या दे रखी है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या से निकालेंगे, हमने फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या था हमारा, D इजिकल टू S1 इंटू S2, दोनों को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, S1 प्लस S2 इजिकल टू टाइम। तो यहाँ से मेरा S1 कितना दे रखा है, S1 दे रखा है 60 और S2 दे रखा है 40। दोनों का एडिशन कितना आ गया, दोनों को जब हमने ऐड करा कितना आ गया 100। और हमारा टाइम कितना दे रखा है, टाइम उसने दिया है 5 घंटे। टाइम कितना दिया 5 घंटे। तो हमारा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। तो मेरी यह दूरी कितनी आ जाएगी निकल के 5 चौक 20 और 6 दूनी 12 यानी 120। कितनी आ गई मेरी 120 किलोमीटर। ये क्या हो गया मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या बोला है, जतिन 7.5 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है। यदि वह प्रति घंटे 4 किलोमीटर के बजाय 9 किलोमीटर चलता है, उसके द्वारा तय की गई दूरी वास्तविक में किलोमीटर में क्या होगी। यानी जतिन कितना चलता है 7.5 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है, तो वह 4 घंटे की बजाय उसे कितना चलना था 4 किलोमीटर। कितना चलना था 4 किलोमीटर के बजाय चलता कितना है 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर चलता है। वह प्रति घंटे 4 किलोमीटर की बजाय 9 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से मेरा डिफरेंस कितने का बनता है, डिफरेंस मेरा यहाँ से बन के आएगा कितने का 5 का। जब मेरा यहाँ से 5 का डिफरेंस आ गया और वो अधिक कितना चल रहा है 7.5, कितना अधिक चल रहा है 7.5।
जब वो 7.5 अधिक चल रहा है, कितना, 5 की वैल्यू कितनी हो गई 7.5, तो हमारा 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7.5 अपॉन 5, 7.5 अपॉन 5, उसे चलना कितना था 4, तो हम यहाँ से कैंसिल करेंगे 0 से 0, 25 दूनी 50, 25 × 75, 2 से कितनी बार जाएगा 2 बार, तो मेरा कितना आएगा 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा मेरा 6 किलोमीटर। ये क्या होगा मेरा आंसर हो जाएगा, क्या हो गया मेरा आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बोला है उसने, क्वेश्चन दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच को जाते, उसने बोला दो बिंदुओं के बीच दूरी को जाते हुए 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय किया जाता है और लौटते समय 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय किया जाता है। यदि कुल 7 घंटे दूरी तय करने में लगते हैं तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी होगी। सेम सवाल है, यानी दूरी हमें दे रखी है d = कितना दे रखा है 72 किलोमीटर और 54 किलोमीटर, यानी 72 किलोमीटर और 54 किलोमीटर, जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा 126 दोनों को ऐड करके आ जाएगा, और हमारा टाइम कितना दे रखा है 7 घंटे। ये क्या आ गया हमारा डी की दूरी, यहाँ से हम निकाल सकते हैं, तो जब डी की दूरी हम निकाल सकते हैं कितनी बार जाएगा, ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा हमारा 2 से काट लेते हैं, 2 × 12, 2 × 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, ये हमारा 3 बार चला जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 नैम 27, 3 नैम 27, और 7 से हमारा 7 × 21, 3 से हमारा 3 बार, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 7 × 21, कितना आ गया मेरा 216, कितना आ जाएगा मेरा 216 किलोमीटर। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा।